नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। सीधी जिले में चुने हुए जनप्रतिनिधि और राजस्व अधिकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग लगातार जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। विगत 24 अगस्त को बहरी तहसील के मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल ने क्षेत्र और जनता की समस्याओं को लेकर बहरी तहसील का घेराव किया था। इस दौरान उनके मंच से बहरी तहसील के प्रभारी तहसीलदार श्रीमती आंचल अग्रहरि के ऊपर मंच से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उक्त घटना के 3 दिन बाद मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के बैनर तले आंचल अग्रहरि अपने ऊपर लगाए गए आरोप और उनकी गरिमा को तार तार किए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान को सौंपा गया था। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने बहरी की तहसीलदार आंचल अग्रहरि के समर्थन में खड़े होते हुए कहा था कि खुले मन से एक महिला राजस्व अधिकारी के विरुद्ध सिहावल विधायक द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग आम जनता को सार्वजनिक मंच पर बगैर साक्ष्य आरोप लगाते हुए जनता को उद्वेलित करते हुए लोक सेवक का अपमान किया गया है, जिससे सारा राजस्व परिवार आहत है। दिए गए ज्ञापन में संघ द्वारा विधायक जी पर समुचित विधिक कार्यवाही की मांग की गई थी। ज्ञापन सौंपने के दौरान तहसीलदार आंचल अग्रहरि ने कहा था कि विधायक जी द्वारा सार्वजनिक मंच से मुझ पर घूस लेने और मेरे खिलाफ असंसदीय भाषा का उपयोग किया गया। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि माननीय विधायक जी के द्वारा खुले मंच से एक राजस्व अधिकारी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहरी तहसीलदार श्रीमती आंचल अग्रहरि तहसीलदार संघ और पटवारी संघ द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए 29 अगस्त को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने शहर के उच्च विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसमें सीधी के जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, सिगरौली जिले के ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र वेदी, जनपद कुसमी की अध्यक्ष श्यामवती सिंह, नगर पंचायत चुरहट के उपाध्यक्ष संजय पांडे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष चिंतामणि तिवारी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने बहरी की तहसीलदार द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वह बहरी की सभा में जनता के द्वारा उठाई गई समस्या और आरोपों के आधार पर अपनी बात रख रहे थे। वहां पर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई। आगे उन्होंने कहा कि जब किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई तो फिर इस तरह से कई संघ मिलकर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं। और मेरे द्वारा भी भाषण के दरमियान कोई भी एक भी असंसदीय शब्द का उपयोग नहीं हुआ, बल्कि हमने यही कहा है कि महिला अधिकारी थी, इसलिए हमने थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा कई बार समझाने की भी कोशिश की, कई बार कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया कि इनको थोड़ा सा आप समझाइए, बहुत शिकायत आ रही है और हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमको चुनती है, हम जनता के लिए जवाबदेह हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने बहरी तहसील में भ्रष्टाचार के शिकार हुए कई आवेदकों को पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किया, जिन्होंने बताया कि उनसे उनके प्रकरणों में घूस लेकर भी उनका काम नहीं किया गया, जिसकी शिकायत वह आज तथ्य सहित कलेक्टर को करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान NTV इंडिया न्यूज ने सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल से बहरी की तहसीलदार श्रीमती आंचल अग्रहरि द्वारा उन पर लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों पर जवाब मांगा गया कि इसके पहले भी बहुत से धरना प्रदर्शन हुए हैं, जहां पर मंच से शासन प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। फिर आपके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाकर तहसीलदार और संघ द्वारा कार्यवाही की मांग क्यों की जा रही है, जिसका जवाब देते हुए विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हमें जनप्रतिनिधि जनता ने बनाया है और हमें जनता की आवाज उठाने का हक है। हमें बनाने या बिगाड़ने का काम जनता करती है। हम किसी संघ या व्यक्तिगत आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। आपके विरुद्ध ज्ञापन सौंपा है कि बहरी में हुई सभा में आपने असंसदीय भाषा का उपयोग किया और उन्होंने इसको अपमान माना है। मुख्यमंत्री से शिकायत की गया, क्या कहना है इस पे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जब हम सदन के अंदर बात करते हैं और भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला आरोप लगाते हैं, सरकार को कटघरे में करते हैं और वहाँ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और वहाँ किसी प्रकार का कोई इस तरह का विषय पैदा नहीं हुआ, तो आम जनता की सभा में जनता की आवाज़ बनना, अगर कुछ अधिकारी कर्मचारियों की निगाह में गलत हो सकता है तो ऐसी गलती हम बार बार करेंगे। वो अपनी आदत में सुधार करें और एसोसिएशन का डर मत दिखाएं मुझे। एसोसिएशन का ये उद्देश्य नहीं है कि कोई एसोसिएशन का पदाधिकारी या मेंबर
या कर्मचारी अधिकारी आम जनता के साथ लूट खसोट करे, आम जनता के साथ बदमाशी करे, आम जनता किसान हो मजदूर हो उनके साथ अन्याय करे, अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन नहीं करे और फिर यूनियन भी उनके साथ खड़ा हो जाए। मुझे खुशी होती अगर यूनियन के प्रमुख जिम्मेदार लोग ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ संज्ञान लेते, उनको अलग से मीटिंग करते, हिदायत देते कि इतनी इस तरह की शिकायत आना कहीं न कहीं हमारे पूरे संगठन की बदनामी है, और इस तरह का बर्ताव करते तो मुझे खुशी होती। पर जिस तरह का एक तो काम नहीं करना, कितनी सारी पेंडेंसी एसडीएम साहब की भी हमारे यहाँ, एडीएम साहब गए तो जले पे नमक छिड़ रहे, एक तरफ हजारों की संख्या में जनता बैठी है, आप उद्वेलित करने का काम कर रहे हो। गलती तो उनकी है, जंतर मंतर सीधी जिले को बनाने की बात कर रहे हैं, तो अपनी गलती को छुपाने के लिए जनप्रतिनिधि को कसूरवार ठहराते हैं, और ऐसा कसूर हम बार बार करेंगे। अब तक जिले में बहुत से धरना हुए, प्रदर्शन हुए, नेताओं ने मंच से क्या क्या नहीं कहा, प्रशासन के मुर्देबाद भी लगाते हैं, हाय हाय भी लगाते हैं। क्या ऐसी वजह हो गई कि सारा राजस्व अमला एक हो गया, पटवारी संघ भी एक हो गया, एडीएम साहब भी आ गए ज्ञापन सौंपने? ऐसी कौन सी बात आपने मंच से कह दी, और उसका एविडेंस भी ये दे रहे हैं कि हम ऑडियो दे रहे हैं? अरे जो देना हो दें, जो अपराध पंजीबद्ध कराना हो कराएं, हम अपना काम करेंगे। उनके कहने के अनुरूप हम अपने शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भी गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आंचल ग्रहरी जी ने, तहसीलदार साहब ने आप पर व्यक्तिगत आक्षेप लगा दिया, आपने क्या कोई ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी की, फिर उन्होंने अपने ऊपर क्यों ले लिया, या इसके पीछे से कोई खेल रहा है? ये मुझे नहीं मालूम कि वो खुद खेली जा रही हैं या कोई खेल रहा है, ये वो तय करे। हम इस खेल में नहीं पड़ना चाहते। हमारे लिए जनता जनार्दन सर्वोपरि है, और जनता के हित की लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। जनता को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, जनता के हित में खड़े रहने की हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे। बाकी कौन हमारे खिलाफ क्या टिप्पणी कर रहा है, कौन यूनियन हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है, हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। हम चिंता करते हैं जनता जनार्दन। ये बौखलाहट उनकी क्यों है? क्या ये भ्रष्टाचारों को लेकर है जो आप ये तथ्य सबूत लेके आए हुए हैं? बहरी की सभा में भी आपने कई लोगों को पेश किया था। क्या ये बौखलाहट आपको लगता है कि उनकी इसी वजह से है? अब क्यों बौखलाहट है ये खुद जाने, मुझे नहीं पता है। पर इतना ज़रूर है कि जिम्मेदार लोग अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो इस तरह की स्थिति पैदा होगी, और इस तरह की यूनियनबाजी से कमलेश्वर पटेल डरने वाला नहीं है। यूनियन स्वतंत्र है, पर मेरा यूनियन के लीडरान से मेरा निवेदन है कि अपने कर्मचारी अधीनस्थ जो आपके सहयोगी साथी हैं, सहपाठी हैं, जो जिस भी यूनियन का है, उनके चरित्र का भी आकलन करें, उनको हिदायत भी दें, क्योंकि एक व्यक्ति की गड़बड़ी से पूरा यूनियन को बदनाम करने का काम नहीं करें। किसी एक व्यक्ति विशेष के आचरण व्यवहार का आंदोलन था, ना कि सबके खिलाफ, और कई लोगों के सामने आ गए। तो अगर वो चाहते हैं कि हम सबका भी चिट्ठा खुले तो बढ़िया है, स्वागत है। और जो ये कार्रवाई उन्होंने की है, ज्ञापन भी आपके खिलाफ सौंप दिया है, क्या आप भी एक विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप भी कोई कदम उठाएंगे, लिखित में आप भी कोई शिकायत करेंगे इनके विरुद्ध, या कार्रवाई के लिए एक्शन लेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जनता की अदालत में अपनी बात कह दी। मेरे ऊपर खुल के जब इस तरह से आरोप लगाया तो मुझे लगा कि नहीं, सामने बात आनी चाहिए, क्योंकि और अगर और चाहते हैं तो हम बहुत लंबी फहरिस्त सूची जो है ना आप सबको प्रदान कर सकते हैं, पर हम चाहते नहीं हैं कि किसी का भविष्य खराब हो ये, क्योंकि छोटी बात उनके लिए होगी। मेरा भविष्य जनता बनाती है, और जनता जानती है। जनता जानती है कमलेश्वर पटेल क्या है। ठोक बजा के 9 साल होने वाले हैं, हमें देख लिया और समझ लिया कि हम कितने भ्रष्ट हैं और हम क्या करते हैं। तो हमारी चिंता नहीं, वो अपनी चिंता करें कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका सीधी वालों का फिर अगले बार खोलेंगे। ये कहाँ का है? विगत दिनों तहसीलदार आंचल अग्रहरी, तहसीलदार संघ और पटवारी संघ द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से आहत पूर्व मंत्री और सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने मीडिया के सामने जवाब देकर आरोप लगाने वाले अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी है कि यदि आप लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो आप लोगों के चिट्ठे आगे और भी खोले जाएंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल द्वारा किए गए पलटवार का जवाब राजस्व अधिकारी संघ, पटवारी संघ, तहसीलदार श्रीमती आंचल अग्रहरी द्वारा दिया जाता है या मामले का यहीं से पटाक्षेप कर दिया जाएगा।
29 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी सीधी की महत्वपूर्ण बैठक जवाहर कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री व विधायक सियावल कमलेश्वर पटेल के मुख्य अतिथि एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल रैली में सीधी जिले के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के ज्यादा से ज्यादा तादाद में सम्मिलित होने एवं व्यवस्था के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं विधायक सियावल कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मोदी जी देश के युवाओं और आम लोगों को कैसे कैसे सपने दिखा रहे थे। अपने लगभग हर भाषण में वादा करते थे कि सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई को खत्म कर देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज उन्हें सत्ता में आए 8 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी कम होने के बजाय आसमान छू रही है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब आटा, चावल, दही, पनीर, शहद जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाई गई है। मोदी सरकार आर्थिक नीतियों के कारण आज देश में महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, रुपया लगातार गिर रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और यह मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों के कर्ज माफ करके उन्हें और अमीर बना रही है और उनसे चंदा वसूली में लगी हुई है। उसी पैसे से सरकारें गिराने का खेल पूरे देश में खेला जा रहा है। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि एक तरफ जनता से भरपूर टैक्स वसूला जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों को मिलने वाली सुविधाएं खत्म की जा रही हैं। नोटबंदी के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आम जनमानस के सहयोग से महंगाई और बेरोजगारी की समस्या को लेकर आवाज बुलंद करने जा रही है। आप सबसे आग्रह है, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में 4 सितंबर को रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचकर महंगाई पर हल्ला बोल दिल्ली चलो आंदोलन को सफल बनाएं। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। कमर तोड़ महंगाई सुरसा के जैसे मुंह फैलाए है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस से लेकर अनाज, दालें, खाने के तेल जैसे जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आटा, चावल, दही, पनीर, शहद जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से महंगाई और बढ़ती जा रही है। इस सरकार की बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब पेंसिल, शार्पनर, कॉपियों, हॉस्पिटल के बेड और शमशान घाट के निर्माण पर भी जीएसटी लगा देती है। श्री सिंह ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य को मिलाकर 60 लाख खाली पदों पर क्यों भर्ती नहीं कर पा रही सरकार। अग्निपथ योजना में 4 साल के किराए पर नौकरी युवाओं के साथ धोखा है। गैस पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के ट्रेन के किराए में छूट खत्म कर दी गई। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा जुमला युवाओं को पकड़ाया गया। पिछले 6 सालों में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। आज 20 से 24 वर्ष की आयु के 42% युवा बेरोजगार हैं। 8 सालों में केंद्रीय पदों के लिए 22 करोड़ आवेदन बेरोजगारों ने किए हैं। सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। ऐसी परिस्थितियों में देश को बचाने, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आम जनमानस की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ रही है। इसी कड़ी में अब 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल दिल्ली चलो रैली का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर एवं प्रदेश स्तर के सभी नेतागण शामिल रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आग्रह करते हुए कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आप सबसे अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। रामपुर नैकिन नगर पंचायत के समितियों के गठन के पश्चात ही असंतोष उठने चालू हो गया, जिसके चलते रामपुर नैकिन नगर परिषद के 2 भाजपा पार्षदों मीरा गुप्ता और नरेंद्र सिंह ने अपनी अपनी समितियों से इस्तीफा दे दिया। सीधी जिले के रामपुर नैकिन नगर पंचायत के निर्वाचन के संपन्न होने के बाद भाजपा के पार्षदों में बगावत शुरू हो गई है। अभी नगर पंचायत रामपुर नैकिन के गठन के चंद दिन ही हुए होंगे, जिसके बाद गठित की गई प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग से असंतुष्ट होकर 2 पार्षदों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने वाले दोनों ही पार्षद भाजपाई हैं, जिनमें से वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद मीरा गुप्ता और वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद नरेंद्र सिंह का नाम शामिल है। दोनों पार्षदों ने अपना इस्तीफा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से सौंपा है। भाजपा के 2 पार्षदों के इस्तीफा देने के बाद नगर पंचायत रामपुर नैकिन में बीजेपी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस अब स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं
और वह आने वाले समय में इसका लाभ उठाने की कोशिश में है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पचोखर, थाना चुरहट, जिला सीधी के अर्जुन कोल पिता सुखलाल कोल की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। उसी पौराणिक मान्यता के अनुसार आज भी महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना और युवतियां अपने लिए सुंदर वर की कामना को लेकर हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। 30 अगस्त को पड़ने वाले हरतालिका तीज की तैयारी महिलाएं जोरों शोरों से करने में जुटी रहीं। 29 अगस्त को सीधी शहर में उपवास के पूर्व खाए जाने वाले खीरे और दातुन की खरीदारी के लिए बाजार में भारी भीड़ उमड़ी। शहर में इस बार आवक अच्छी होने की वजह से खीरे की रेट 50 रुपए किलो से ज्यादा नहीं जा सकी, इसलिए महिलाओं को खीरा आसानी से मिल गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। जबलपुर का पायलट प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में चलाएगी कांग्रेस। फर्श पर बैठकर 4 महीने तक कामों में चर्चा करेंगे कांग्रेस के नेता। शहडोल की समीक्षा बैठक में नाराज हुए सीएम, बोले रिश्वत मांगने वालों को नौकरी से हटाओ। जीतू पटवारी बोले महंगाई ऐसे बढ़ी तो श्रीलंका जैसा होगा। कहा मोदी राज में गुलामों की तरह विधायकों की खरीद फरोख्त की मंडी लग गई। और छत्तीसगढ़ में डूबे सिगरौली के 6 लोगों के शव मिले। 3 परिवारों की खुशियां छीनी, दामाद सहित 3 बेटों की मौत। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। सोनिया गांधी के पीए पर रेप का आरोप। पीड़ित बोली केस वापस लेने के लिए धमकी मिल रही, जांच अधिकारी भी बदल दिया। गुलाम नबी ने की मोदी की तारीफ, बोले मैं उन्हें कठोर समझता था पर उनमें इंसानियत है। चौकीदार चोर है का नारा सिर्फ राहुल का। चीनी सेना ने एलएसी के पास भारतीय चरवाहों को रोका। सैनिकों ने कहा यह उनका क्षेत्र है। 2019 में भी चरवाहों संग हुई थी हाथापाई। और कुएं में कूद जाऊंगा पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। नितिन गडकरी बोले मेरी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।